चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए लेक्चर की, जिसमें टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको समझते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस यानी बहुत सारे चार्जेस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हों, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn तक। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे n चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, जैसे Q1 है, इस एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, टोटल फोर्स, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑफ दैट चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। जैसे ये Q2 है, ये Q1 पे एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, Q3 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, Q4 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, और Qn भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इस Q1 पे जो लगने वाले ये 1 2 3 4 ये सब जो फोर्स हैं, अगर इन सब फोर्स को हम प्लस कर दें, इनका वेक्टर सम कर दें, तो Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स आ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी भी एक चार्जेस के सिस्टम में एक चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है, उसको निकालने के लिए सभी जो फोर्स लग रहे हैं उनको वेक्टर सम में जोड़ दें, तो टोटल फोर्स आ जाता है किसी एक चार्ज पर लगने वाला। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, ये जो Q2 है, ये इस Q1 पे फोर्स लगा रहा है, लग 1 पे रही है और लगा 2 रहा है, तो F12 हो गया। उसी तरह से ये Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, लग 1 पे रही है और लगा 3 रहा है, तो F3 हो गया। Q4 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, लग तो 1 पे रही है और लगा 4 रहा है, तो F14 हो गया। उसी तरह से ये Qn जो है 1 पे फोर्स लगा रहा है n, ठीक, 1 पे लग रही है और n लगा रहा है। इस तरह से सारे फोर्सेस आ गए। अब इन सब फोर्सेस को निकाल लेते हैं। जैसे F12 है, F12 तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है और 2 है ना, तो Q2 है और अपॉन में। अच्छा, डिस्टेंस क्या लेंगे, देखो डिस्टेंस तो r रहेगी सब में ये, लेकिन देखो 2 से 1 की तरफ जा रहा है ना, तो R21, 3 से 1 की तरफ जा रहा है तो R31, 4 से 1 की तरफ जा रहा है तो R41, और n से 1 की तरफ जा रहा है तो Rn1। ठीक, ये इसके वो आ गए डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता था ना, इसका डिस्टेंस कितना है, R21 है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो R21 का स्क्वायर। दूसरी चीज़, हमें वेक्टर सम करना है क्योंकि ऊपर वेक्टर लग रहा है। जिसने कुलाम लॉ देख लिया है वो वेक्टर फॉर्म वाला, इससे पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है पहले वो देखना, कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब ये समझ में आएगा। तो देखो, यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखानी है। डायरेक्शन दिखाने के लिए कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो नीचे डिस्टेंस होता है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये बन गया अब डायरेक्शन के लिए। उसी तरह से F12 हो गया, 1/3 को निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और एक 3 है Q3 अपॉन में। डिस्टेंस कितना है, R31, तो R31 का स्क्वायर और यहाँ पे R31 का कैप। उसी तरह से 1/4 पे निकालते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q4 अपॉन में R41 हो जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ 41 का कैप हो जाएगा। इसी तरह से डैश 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 F1n का भी निकाल सकते हैं, n टर्म्स तक का। तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है एक तो, और एक n है ना, Qn है और अपॉन में। डिस्टेंस कितना है इसका, Rn1 का स्क्वायर, और यहाँ पे Rn1 का कैप। हमने सारे फोर्स जितने लग रहे थे सबकी वैल्यू निकाल ली। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि टोटल फोर्स जो है फर्स्ट पे लगने वाला, वो इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस ऐसे करते करते F1n तक, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इस सबको जोड़ देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 कैप, प्लस
1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर और R31 की कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर और R41 की कैप प्लस इसी तरह से 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर और Rn1 की कैप। ये इस तरह से हमने यहाँ वैल्यू भर दी। अब इसमें अगर गौर से देखो तो 1/4πε0 और Q1 सब में कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 1/4πε0 और Q1 को बाहर ले लिया, तो अंदर के बच गया Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर और R21 कैप प्लस Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर और R31 की कैप प्लस इसी तरह से डैश 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 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर और Rn1 की कैप। अगर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ देते हो इसको डेरिवेशन को, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो डेरिवेशन है वो पूरा हो गया है। यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे इस डेरिवेशन में। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने जाऊँ, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 1/4πε0 ऐसी रहेगा, ये Q1 ऐसी रहेगा, ये सब प्लस है। मैं सम्मिशन लगा देता हूँ, सम्मिशन का मतलब प्लस ही होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे Q की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 3 फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और n तक जा रही है, यानी 2 से लेके n तक जा रही है। नीचे देखो ये 1 1 1 तो कॉमन है सब में, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ n तक जा रहा है। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, i की वैल्यू 2 से लेके n तक जा रही है। और अब देखो Q 2 3 4 था ना, तो मैंने यहाँ i लिख दिया। अब i की वैल्यू पहले Q2 डालोगे ये आ जाएगा, 3 डालोगे ये आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, इसी तरह से n डालोगे ये आ जाएगा। ऐसे R ये 2 1 था, 3 1 था और n 1 था, तो 1 तो ऐसे रहने दो। ये 2 3 4 n जो था इसकी जगह पर i कैप रख दो, i की वैल्यू 2 से n तक जाएगी, वही चीज़ हो गई। अपॉन में सेम यहाँ पे भी i रख सकते हैं और 1 तो फिक्स है ही और इसका स्क्वायर। ठीक, ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। चाहे तुम यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, नंबर पूरे मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। यही था इसका डेरिवेशन। अब अगला टॉपिक आता है परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके दोनों नाम हैं, पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी या व्हाट इज़ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज़ है। देखो इसको पहले समझ लो कि परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उस मीडियम में रखे हुए जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा और कितना फोर्स नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। फिर से सुन लो, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उस मीडियम में रखे हुए जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा और कितना फोर्स नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी देख लो, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस, यानी जो निकालती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन दैट मीडियम। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वही कूलाम फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा कितना नहीं लगेगा वो ये डिसाइड करती है। एप्सिलॉन नॉट जहाँ भी लिखा हुआ दिखे वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर या वॉल्यूम की। फिर एप्सिलॉन जहाँ पे दिखे वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, डिफरेंट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं के से या एप्सिलॉन आर से। इन दोनों में से किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ख़त्म होता है।